कि केजरीवाल जी के मौसा निकल गए। कौन? लूट में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी केजरीवाल जी के जो है ना कितना कोस पीछे छोड़ दिए। काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको टेंशन इस बात का सता रहा है कि फिर से दोबारा हमको कहीं सजाए ना हो जाए। इस बात का टेंशन? हाँ, इस बात का टेंशन है। और बुजुर्ग भी है, हमको तो दया आ रहा है। लेकिन बताइए, बुजुर्ग हो गए, क्या जरूरत है इतना लूटेला लालू जी? लाद के ले जाए बा। कि मित्रों, लालू यादव बिहार के बड़े चेहरे हैं और ऐसे में लालू यादव के साथ बहुत बड़ा अभी जो है रॉस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो मामला चल रहा है। आपको जानकारी दूं, 11 मार्च को लालू यादव समेत उनके परिवार को तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और हेमा, उनकी जो बेटी है, तमाम लोगों को बुलाया गया है और जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में लालू यादव के मामले में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। करंट अपडेट्स लगभग 6-7 ऐसा कारण है जो बताएंगे। हमारे साथ है बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव। इनसे आपको जानकारी मिलेगा कि आखिरकार लालू यादव के साथ रहे भी है, इनको जानकारी है कि लालू यादव के काले कारनामे। भूपेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले। आपको भी स्वागत, आपका चैनल का स्वागत और पूरे बिहार की जनता को नमस्कार। क्या लालू यादव का टेंशन बढ़ गया है और कहीं ना कहीं राउस एवेन्यू कोर्ट जो है उनको अब छोड़ नहीं रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, उनको कोर्ट नहीं छोड़ रहा है, वो कोर्ट के नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार जो है कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसा है? अभी देखिए, ये 2004 से लेकर के 2009 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। जिस कांग्रेस के हाफिज कॉलेज के तोड़ करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 के दशक में आए थे और कहते थे जदुवंश और बैकवर्ड समाज के बीच जा करके कि बैकवर्ड समाज, गरीब के बेटा, भैंस चढ़ाने वाले, गाय चढ़ाने वाले, नहीं जाना है मुद्दा पे। आप जो है 90 के दशक में उस लड़ाई को जीत करके ये आए और आने के बाद में ये क्या किए कि इतनी बड़ी जो है ना घोटाला किए देश के अंदर में, झूठ मूठ के हवा उड़ा दिए कि हम ट्रेन को जो है 90,000 करोड़ का फायदा दिला दिया। हमको तो लग रहा है कि 90,000 करोड़ का फायदा ही दिला दिए, ये तो महा झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, तो 90,000 करोड़ का फायदा दिला दिए तो हमारे आदरणीय पूर्व सीएम उसमें से वो राबड़ी देवी जी का नाम से 43 गो प्लॉट है और 30 गो फ्लैट। 90,000 करोड़ में लालू यादव कितना फायदा लिए? लालू जी तो 90,000 करोड़ में लगता है कि 20,000 करोड़ से ऊपर ले लिए होंगे। ऐसा है क्या? यही लग रहा है। देखिए ना, प्रमाण है। कैसे प्रमाण दीजिए? हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम पर पूरे देश के अंदर में 43 प्लॉट और 30 फ्लैट जो है ना उजागर हुआ है। अच्छा, 43 प्लॉट और 30 फ्लैट ये उजागर हुआ। 30 फ्लैट। अच्छा, ओनली फॉर हमारे माननीय राबड़ी देवी जी के नाम, तेजस्वी जी के नाम पे, तेजस्वी जी के नाम पर जो है 52 प्लॉट जो है ना निकला है। मीसा भारती का 23 प्लॉट निकला है। तो बहुत कुल मिला के और तेज प्रताप जी के नाम पर, उनके नाम पर करीब करीब 28 प्लॉट निकला है। कुल मिला के कितना हो गया? ये कुल मिला करके हम समझते हैं कि 143 प्लॉट, 30 फ्लैट और 6 गो बंगला। उस बंगला का कीमत करीब करीब 200-300 करोड़ में है। जैसे अभी एक इनका फ्रेंड्स कॉलोनी है, दिल्ली का पॉश इलाका, पूरे देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ उद्योगपति लोग जहां रहते हैं। कौन रहते हैं उसमें तेजस्वी जी के नाम से वो जो है फ्लैट क्लियर हुआ है कि 136 करोड़ का वो फ्लैट है। तो बहुत पूरा दिल्ली पर आधिपत्य में जमाए हुए यही क्या? अरे भाई, अब आप लोग समझिए इस बात को, कोर्ट इनको ऐसे संज्ञान नहीं ले रहा है। ये कहीं ना कहीं, अभी दानापुर में देख लीजिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है मॉल बना रहे थे। जी, ये तो दावा करते हैं कि सब मेरा जेन्युइन है। देखिए, इनका सब फंसाता है ये बीजेपी वाला। अच्छा, ये बताइए कि आपके नाम से जमीन होगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड होता है, इसमें तो कोई छिपाने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे दादाजी के नाम से खतिहान है, हमारे दादाजी का मान लिया कि 50 बीघा जमीन है, चाहे 100 बीघा जमीन है, तो वो तो भाई बाय नेम्ड है ना, इसको कोई झुठला ही नहीं सकता है। तो ये तो लोगों को सहानुभूति बिटोरने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि भाई हमको किसी तरह पब्लिक में मेरा बेटा जो है बना रहे, मेरा परिवार के आड़ में, जनता की आड़ में अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के फिराक में है। लेकिन अब पूरे बिहार की जनता समझ गई है। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि एक ललन नाम का है, ललन चौधरी,
जो बेचारा एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, अच्छा। उनकी आज भी मकान झोपड़ी का है, उससे भी 2 प्लॉटी ले लिया है उसका बेटा के नौकरी के नाम पर। गरीब आदमी का एक और है, ये आपको तो गरीबों का खून चूस के, अरे भाई इनकी बस चले तो सिरे से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके इस देश का पूरा प्रॉपर्टी खरीदने के फिराक में है। अच्छा। इनको ये पता नहीं है कि 3.5 हाथ धरती चाहिए। भूपेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि रिसेंटली केजरीवाल जिस तरीके से उनका भी जेल जाना मामला है कि जेल की सलाखों में फिट जाएंगे, शीश महल की मामला हो, बहुत सारी चीजें, दारू घोटाला हो, तो क्या केजरीवाल से तुलना लालू यादव का कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल दिख रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये केजरीवाल जी के मौसा निकल गए। कौन? लूट में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी केजरीवाल जी के जो है ना कितना कोस पीछे छोड़ दिए। शीश महल से फेल। अरे वो तो शीशे महल बेचारा अभी तो 100 200 500 करोड़ में है, ये तो लाखों करोड़ में चले गए। इनकी सही से जांच कर दिया जाए। अरे भाई कितना 2004 से लेके 2009 की प्रॉपर्टी ये है, मैं बता रहा हूं आपको। 43 प्लॉट, 30 फ्लैट और 6 बंगला। अब उस 6 बंगला का कितना कीमत होगा? अब तो आने वाला समय में उसका दाम लगाएगा सीबीआई, ईडी, कोर्ट। अब तो भाई 11 तारीख के क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा, चलवाइएगा? बुलडोजर नहीं, वो सीज करके हम लोग रैन बसेरा बनवा देंगे। हाँ, पूरे बिहार के अंदर में इनकी जहां जहां प्रॉपर्टी होगी वहां पर रैन बसेरा और गर्ल्स स्कूल खुलेगा, हमारी बहू बेटी पढ़ेगी और इस देश का पूरा नौजवान का इससे क्या होगा, मनोबल में वृद्धि होगा कि आने वाला फ्यूचर में यदि किसी प्रकार का कोई गलती ऐसा करेगा तो इस देश में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं ये तब तक गलत कार्य को नहीं होने देंगे और पूरे देश से ऐसे परिवारों को चिन्हित कर करके निकाला जाएगा और निकाल करके उनको जेल के अंदर में डाला। सवाल है कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं खुद बौखलाहट है या क्या है, वो तो अब वो बताएंगे, लेकिन मीडिया के लोगों को कह रहे हैं कि हम सबका पोल खोलेंगे। 4 तारीख को विधानसभा भाषण है, 4 तारीख में मेरे पास सारा चिट्ठा है और 4 तारीख को विधानसभा भाषण में सारे नीतीश कुमार से बिहार सरकार का, बीजेपी का सारे कारनामे का पोल खोलेंगे। क्या लग रहा है? हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको टेंशन इस बात का सता रहा है कि फिर से दोबारा हमको कहीं सजाए न हो जाए। इस बात का टेंशन? हाँ, इस बात का टेंशन है। और बुजुर्ग भी है, हमको तो दया आ रहा है। लेकिन बताइए, बुजुर्ग हो गए, क्या जरूरत है इतना लूटेला? लालू जी लाद के ले जाए, कोनो ने लाद के ले जाता है धरती पर से। ये तो 10 पूछ खाएगा ना बॉस। अरे तो 10 पूछ खाएगा तो देखिए, कभी भी देखिएगा कि जो क्राइमर होता है उस क्राइम करके जितने भी प्रॉपर्टी को जो है ना वो इकट्ठा करता है, उसका भोग विलास नहीं कर पाता है मेरे भाई। तो इससे आदमी को सीखना चाहिए। हम नहीं समझते हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी की कमी थी। ये मुख्यमंत्रित्व काल में जितना ही प्रॉपर्टी इकट्ठा करा लिए थे उतना ही कोई पकावल रोटी को जुड़ियावित रहते तो ठीक रहते। यानी कि सारा जो आप लिस्ट निकाले हैं जी, कुल मिला के 143 प्लॉट और 30 फ्लैट, आलीशान बंगला और 6 आलीशान बंगला, जिसका कीमत करीब करीब उस बंगला का कीमत जो है 200-300 करोड़ से नीचे का नहीं होगा। मतलब कि 10,000 करोड़ का जो है, हाँ, करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का इनकी प्रॉपर्टी 2004 से 9 के बीच में इन्होंने धनोपार्जन किया है। और ये जो है गांव में बिहार की जनता की पैसा है, गाड़ी कमाई है और कोर्ट जो है बकसने नहीं जा रहा है। इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना चुन चुन करके अटैच कर दिया जाएगा, सरकार अटैच कर लेगी और उसमें जो है हम लोग गरीबों को मकान बनवा देंगे, रैन बसेरा खुलवा देंगे और गरीब बच्चे हमारे उसी में पढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया। देखिए, लालू यादव की जो बिहार के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामला निकल के आ रहा है, लालू यादव रेल मंत्री में 5 साल के दौरान उन्होंने जो किया, उससे पहले चारा घोटाला में लंबे समय से वो फंसे हुए थे। लेकिन अब रेल के जो मामला है, रेलवे की मामला, लैंड फॉर जॉब की बात करें, लगभग करोड़ों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की बात करें, बड़े बड़े बिल्डिंग, आलीशान बंगले की बात करें, दिल्ली जैसे जगह में अब मुश्किलें बहुत तेज है। अब दिल्ली में तो रेखा गुप्ता भी आ चुकी है। रेखा गुप्ता दबंग लेडीज के नाम से जानी जाती है और ऐसे में दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार दोनों मिलके जब लालू यादव
की तहकीकात होगी तो मुझे लगता है कि इनका जो है और टेंशन बढ़ेगा। ऐसे में अब जो 11 मार्च को जो चीजें देखने को मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लालू परिवार का टेंशन, लालू समेत सारे लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।